हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से संबंधित प्रैक्टिस सेट 13वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान या नवीन युग? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन की काव्य प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम सही है। सामाजिक चेतना ये भी सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है भक्ति परक काव्य की प्रधानता। ऑप्शन डी, हास्य व्यंग। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, भक्ति परक काव्य की प्रधानता, यह प्रवृत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन सी, राधा कृष्ण दास। ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 4, भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम सरोवर है किस विद्या की रचना है? कविता है, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है या अनूदित? तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, कविता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण, भारतेंदु, श्री प्रेमधन और श्रीनिवास दास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु जी ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। ऑप्शन ए, कविवचन सुधा के सफल प्रकाशन पर। ऑप्शन बी, भारतेंदु मंडल के गठन पर। ऑप्शन सी, अंग्रेजों की मिर्च पर विजय की खुशी में। ऑप्शन डी, तदीय समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों की मिर्च पर विजय की खुशी में। कौन सी कृति भारतेंदु नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए, भारत हरण। ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा। ऑप्शन सी, अंधेर नगरी। ऑप्शन डी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। तो इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, भारत हरण। बाकी तीनों रचनाएं किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। ऑप्शन बी, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। ऑप्शन सी, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना। ऑप्शन डी, व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राचीन और नवीन का समन्वय सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? आरंभिक ना, शुरू में जो क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र स्कूल। ऑप्शन बी, चौखंबा स्कूल। ऑप्शन सी, सरस्वती स्कूल। ऑप्शन डी, हिंदी विद्यालय। 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, चौखंबा स्कूल। भारतेंदु द्वारा रचित फूलों का गुच्छा में संग्रहित है अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश। ऑप्शन बी, अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों का व्यंग। ऑप्शन सी, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। ऑप्शन डी, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, ये पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? ऑप्शन ए, प्रेम प्रलाप। ऑप्शन बी, प्रेम मलिका। ऑप्शन सी, प्रेम माधुरी। ऑप्शन डी, उत्तरार्ध भक्तमाल। 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरार्ध भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु जी ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा था? ऑप्शन ए, महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। ऑप्शन बी, काशी नरेश के सम्मान में। ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के सम्मान में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए, महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। क्वेश्चन नंबर 13, मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन डी, अंबिका दत्त व्यास। 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र है। मन की लहर के काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमघन। तद्य समाज से किसका संबंध था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तद्य समाज का संबंध किससे? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं रामचंद्र सुख, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन, ऑप्शन डी भारतेंदु। 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब यानी कि गधा कहा है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी अंधेर नगरी, ऑप्शन सी चंद्रावली या ऑप्शन डी नील देवी। 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारत दुर्दशा को। क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? ऑप्शन ए सत्यनारायण कविरत्न ने, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी गया प्रसाद सुखसनेही, ऑप्शन डी शाह ललित किशोरी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर को खड़ी बोली के समर्थकों का हठी और मूर्ख कहा है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त। बाबू माल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्ध मूल धारा है? ऑप्शन ए बंगवासी, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन जी जोंगीड़ो का संग्रह, ऑप्शन डी शिव शंभू का चिट्ठा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतेंदु मंडल के लेखों की सर्वप्रथम विशेषता रही है? ऑप्शन ए इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई, ऑप्शन बी ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे, ऑप्शन सी इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे, ऑप्शन डी इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया था। 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। किसके बारे में कहा गया है? भारतेंदु मंडल के लेखकों के बारे में। 23, भारत 12मासा किसकी रचना है? प्रेमघन की, भारतेंदु की, राधा कृष्ण दास जी की या डॉक्टर जगमोहन सिंह की। 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास की। क्वेश्चन नंबर 24 का, भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है? इसमें से 24 में बतानी है कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन ए वेणुगीत गीत, ऑप्शन बी प्रेम फुलवारी, ऑप्शन सी वर्षा विनोद, ऑप्शन डी लोकोती शतक। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी लोकोती शतक नहीं है। 25 का 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सत्सई, श्यामलता, जीर्ण जनपद या तृप्यंता। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्रृंगार सत्सई। ये किसकी रचना है? ये रचना है भारतेंदु जी की और श्यामलता है ठाकुर जगमोहन सिंह की। क्वेश्चन नंबर 26, सुकवि सत्सई किसकी रचना है? भारतेंदु की, अंबिका दत्त व्यास की, राधा कृष्ण की या प्रेमघन की। 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास की। क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी 26 27, जपो निरंतर एक जवान हिंदुस्तान, भारतेंदु का, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी हृदय पाठक, ऑप्शन डी मैथिली सन गुप्त। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 28, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन
तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। ये किनकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है अमीर खुसरो की, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त की। 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, जैसा कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्तियां किस कवि की है? प्रेमघन की, भारतेंदु की, राधा कृष्ण की या प्रताप नारायण मिश्र की। 29 का आंसर होगा ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र की। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। पंक्तियां हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मैथिली सेनगुप्त, ऑप्शन डी गया प्रसाद सनेही। 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लाला वृष भानु दुलारी। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी प्रेमधन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी कविरत्न। 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, आप एक बार देख लीजिए सही आंसर है। अगर जो आपको पता हो तो आप सही से आंसर का इसका कमेंट में आंसर बता दीजिए। 32, पिए प्यारे त्यारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चित चेत की चांदनी चा भरी चर्चा चली बे की चलाए ना। किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु की, प्रेमघन की, रत्नाकर की या कविरत्न की। 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेमघन की। हिंदी नई चाल में ढरी, ये पंक्तियां रचना किसकी है? भारतेंदु की, ऑप्शन बी निराला की, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त की। तो हिंदी नई चाल में ढरी रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, कौन करेजो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की। ये पंक्तियां किस कवि की है? बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की, बाल मुकुंद गुप्त या ऑप्शन डी डॉक्टर जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटाती। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए सूरदास मदन मोहन की, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह की, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास की, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी की। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास की। क्वेश्चन नंबर 37, पेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? राधा कृष्ण दास की, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 37 का आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारो उत्तम भारत देश, ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी। 39, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने, ऑप्शन बी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 40 का आंसर होगा 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा।
तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए भारतेंदु को, ऑप्शन बी प्रेमगन को, ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास को, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त को। 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु को कहा गया आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक। क्वेश्चन नंबर 43, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? ऑप्शन ए साहित्य संदेश, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी आनंद कांदमनी, ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी सरस्वती पत्रिका को। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1901 ईस्वी में, 1902 में, 1903 या 1904 में। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा 1903, ऑप्शन सी। 1903 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 45, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया? ऑप्शन ए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन बी मैथिली गुप्त, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक को, ऑप्शन बी हरिओद को, ऑप्शन सी मैथिली गुप्त को, ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी को। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, नायिका भेद वर्णन के विरोधी रहे कौन से कवि रहे? मैथिली गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नायिका भेद के विरोधी रहे। क्वेश्चन नंबर 48, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्याय, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बाबू श्याम सुंदर दास। 48 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है। 49, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरापा को, पुष्यपुंड को, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को या ऑप्शन डी श्रीधर पाठक को। 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीधर पाठक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ऑप्शन ए उजड़ ग्राम, ऑप्शन बी एकांतवासी योगी, ऑप्शन सी श्राद्ध पंथिक या उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए उजड़ ग्राम। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है सांध्य अटन, ऑप्शन बी सुसंदेश, ऑप्शन सी कश्मीर सुषमा, ऑप्शन डी भारत गीत। 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुसंदेश। 52, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी वैदेही वनवास, ऑप्शन सी कृष्ण शतक या ऑप्शन डी रसकलश। 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण शतक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? ऑप्शन ए कृष्ण शतक में, ऑप्शन बी वैदेही वनवास में, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास में या ऑप्शन डी रस कलश में। 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी रस कलश में। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 7। तो ये प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 और प्रथम महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा गया और इसमें 15 सर्ग हैं। मैथिली गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी बल्लभाचार्य को, ऑप्शन सी तुलसीदास को या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। किसने? मैथिली गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 56, हरिओद जी का रीतिक ग्रंथ है रसकलश, पारिजात, पद प्रसून या डी चोखे चोबदे।
तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए रस कलश। 57 प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर और श्रृंगार, ऑप्शन डी श्रृंगार और करुण। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रृंगार और करुण। क्वेश्चन नंबर 58, हरियोधकृत वैदेही वनवास प्रबंध काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य। 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 59, मैथिली सनगुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी रंग में भंग, ऑप्शन सी साकेत या ऑप्शन डी यशोधरा। तो ऑप्शन बी रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 60, मैथिली सनगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का सम्मेलन, ऑप्शन बी नागरिक प्रचारणी सभा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 60 का आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 61, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी मैथिली सनगुप्त। 61 का आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिली सनगुप्त को। मैथिली सनगुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी पंचवटी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए भारत भारती। भारत भारती का समय काल है 1912 में प्रकाशित हुई, जिसे मैथिली सनगुप्त को लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ माना जाता है। 63, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1916। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 1912। मैथिली सनगुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। साकेत, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी जय भारत। 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारत भारती। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सेकंड में सुमेलित करना है। 65 में जगत सच्चाई सार हरिऔध बालचर राम नरेश त्रिपाठी, द्वापर श्रीधर और पथिक निराला। तो ये इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन डी 3152। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। प्रिय प्रवास, रसकलश, चोखे चौबदे, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास का समय काल कितना है? 1914 ईस्वी में। पहले सन देख ले। रसकलश 1931, चोखे चौबदे 1932 और वैदेही वनवास 1940। तो यही हमारा फर्स्ट क्या बनेगा, इसमें क्रम बनेगा। प्रिय प्रवास 1914, रसकलश 1931, चोखे चौबदे 1932 और वैदेही वनवास 1940। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। 67 में भारत भारती का है 1912, पंचवटी का है 1925, झंकार है 1929 और साकेत है 1931। तो ऑप्शन बी भारत भारती का 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929 और साकेत 1931। प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? विष्णुप्रिया, जय भारत, द्वापर, यशोधरा। तो 68 का आंसर हो यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। तो इसमें होगा ऑप्शन सी यशोधरा 1932, द्वापर है 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। 69, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है किससे होता है? राम की वंदना से, ऑप्शन बी गणेश की वंदना से, ऑप्शन सी साकेत के वैभव से या ऑप्शन डी सरस्वती वंदना से।
तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी सरस्वती वंदना से। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या, स्वर्गलोक, मृत्युलोक या राम कथा काव्य। 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए अयोध्या। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 7। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन बी 12 सर्ग है। 72 साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है। भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी तुलसीकृत रामचरितमानस, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काव्यतर उपेक्षिता, ऑप्शन डी शंभु द्वारा कृत तौमचर्य। तो इसमें कौन सा बताना है कि क्या है? साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत बताना 72 का। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, जो प्रेरणा स्रोत रहे रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्येतर उपेक्षिता। क्वेश्चन नंबर 73, साकेत महाकाव्य का शाब्दिक मार्मिक सर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचम में, सप्तम में, अष्टम में या नवम में? तो इसमें होगा ऑप्शन डी नवम सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 74, मैथिली सनगुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में सबसे पहला आती है? ऑप्शन ए जय भरतवर्ष, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी विकट भट्ट। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए जय भरतवर्ष। मैथिली सनगुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ। ऑप्शन ए जयद्रथ वध, ऑप्शन बी तिरपतका, ऑप्शन सी नल दमयंती, ऑप्शन डी सुलोचना। 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए जयद्रथ वध। 76, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रिया, ऑप्शन बी सुलोचना, ऑप्शन डी हिडिंबा या ऑप्शन डी सैरद्री। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णुप्रिया। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी विष्णुप्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब तीनों जो रचनाएं हैं मैथिली सनगुप्त की, ये विरह नारी की मार्मिक व्यथा से चित्रित ग्रंथ है। कौन सी रचना मैथिली सनगुप्त द्वारा रचित नहीं है? नहीं बताना है। द्वापर, यशोधरा, पथिक और गुरुकुल। 78 का आंसर होगा 78 का आंसर ऑप्शन सी पथिक। पथिक क्या नहीं है? मैथिली सनगुप्त द्वारा रचित नहीं है। मैथिली सनगुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा या मेघनाद वध। तो 79 का आंसर होगा मेघनाद वध, ऑप्शन डी। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनग, ऑप्शन बी विकट भट्ट, ऑप्शन सी व्रत संगार, ऑप्शन डी झंगार। 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनग। 81 का जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में? ऑप्शन ए झंकार, ऑप्शन बी विकट भट्ट, ऑप्शन सी सैरद्री या ऑप्शन डी गुरुकुल। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी विकट भट्ट। 82, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? ऑप्शन ए नवम, ऑप्शन बी दसम, ऑप्शन सी एकादश या ऑप्शन डी द्वादश। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन डी द्वादश। 83, मैथिली सनगुप्त की किस काव्यकृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? क्या कहा गया? स्वच्छ दर्पण। जय भारत को, साकेत को, यशोधरा से या ऑप्शन डी विष्णुप्रिया से। 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए जय भारत को स्वच्छ दर्पण की कहा गया है। 84, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली सनगुप्त ने किस उपनाम से किया? कलाधर, मधुप, त्रिशूल या जकी। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी मधुप। त्रिशूल उपनाम किसका है? नथुराम शर्मा शंकर का, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद सुखसनेगी या रायदेवी प्रसाद पूर्ण। 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी गया प्रसाद सुखसनेगी
सनहेई का नाम क्या है? त्रिशूल है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन सी मैथिली सेनगुप्त, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को, मैथिली सेनगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर को। 88 कविता कामनिकांत, भारतेंदु परगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन से हैं? गया प्रसाद सुख सनेई, नथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नथुराम शंकर को इन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। 89 अनुराग रतन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गया प्रसाद सुख सनेई, ऑप्शन सी नथुराम शर्मा, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी नथुराम शर्मा शंकर को। 90 राय देवी प्रसाद पूर्ण की विकृति जो कुंडलियां छंद में रचित है। बसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेश कुंडल। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी स्वदेश कुंडल। 91 का करुणा कादम्बनी के रचनाकार है। गया प्रसाद सुख सनेई, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन ए गया प्रसाद सुख सनेही। 92 राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह, पथिक, मानसिक, मिलन या स्वप्न। 92 का आंसर होगा ऑप्शन बी मानसी। 93 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मिलन, मिलन का प्रकाशन वर्ष है 1917, पथिक है 1920, मानसी 1927 और स्वप्न है 1929। तो इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन होगा सी। मिलन का प्रकाशन वर्ष 1917, पथिक का 1920, मानसी का 1927 और स्वप्न का 1929। 94 रामनरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी 3। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन ए नथुराम शर्मा शंकर की, ऑप्शन बी गया प्रसाद सुख सनेई, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी रामचरित उपाध्याय। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामचरित उपाध्याय की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 96 सर्गो नरक ठिकाना नाही, ये पंक्तियां किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नथुराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र। रचना है ये किसकी है? 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 97 मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी जय भारत, ऑप्शन डी गुरुकुल। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी भारत भारती। 98 युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? उर्मिला, सीता, केकई या कौशल्या ने कही। इन चारों में से किसने कही ये पंक्तियां? तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए केकई। क्वेश्चन नंबर 99 मुझे फूल मत मारो, ये किसकी रचना है? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त या मैथिली सन गुप्त। 99 का आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिली सन गुप्त। अधिकार खोकर बैठना यहाँ महादुष्कर्म है, ये पंक्तियां किसकी है? मैथिली सन गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए मैथिली सन गुप्त।
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं? वेदई वनवास, प्रिय प्रवास, पद परशून या रस कलश। 101 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिओद जी उपाध्याय, उपाध्याय हरिओद जी। क्वेश्चन नंबर 102, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य मारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 103, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली सन गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त। 103 का आंसर होगा ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। 104, सारे देवव्रंत से खींचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ये पंक्तियां किस कवि की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली सन गुप्त, नथुराम शर्मा शंकर या गया प्रसाद सुख सनेही। 104 का आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 105, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सब छंद। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी हरिओद, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 105 का आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। मेरे चपल यौवन बाल, अचल चंचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ऑप्शन ए त्रिधारा, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी यशोधरा। 106 का आंसर होगा ऑप्शन सी साकेत। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली, जातिवाचक हाथी, भाववाचक सेना सोना या समूहवाचक सभा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं बताना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 97 का 107 का ऑप्शन होगा सी। भाववाचक संज्ञा जो है सोना नहीं है, सोना क्या है? एक वस्तु का नाम है। हाथी से क्या हो रहा है? जातिवाचक संज्ञा का पता चल रहा है। व्यक्तिवाचक से किसी वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है और समूहवाचक से सभा का। तीनों सही है, सी इसमें क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 108, 107, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी यौवन, ऑप्शन डी अपना। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं बतानी है, कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा ऑप्शन डी अपना। अपना क्या है? निजी से संबंधित है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम में है यह और वह, ऑप्शन बी में है अनिश्चयवाचक कोई और किसी, क्वेश्चन नंबर सी में जो और सो या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें क्या है? सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह पुल्लिंग है? ऑप्शन ए दहेगी, ऑप्शन बी चीनी थैली, ऑप्शन सी धोती या टोपी, ऑप्शन डी चांदी या गोष्ठी। तो इसमें कौन सा समूह पुल्लिंग में बताना है? ऑप्शन ए दही क्या है हमारा? पुल्लिंग में आता है और घी भी। यह मेरा घी है, यह मेरा दही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग में है? मतलब गुलाब, तलब या तर्क्य, जवाब या हिसाब, ताश या जोश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तलब और तर्क्य। निम्न में से किसमें अव उपसर्ग नहीं लगा? नहीं लगा बताना है। ऑप्शन ए अवनति, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी अवतार या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसमें बवंत प्रत्यय लगा है? दयावंत, धनवंत, गुणवंत या उपरोक्त में सभी। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में क्या है? वंत लगा हुआ है। दया करना, धन करना या गुणवंत। प्रत्यय उसमें होता है जिससे किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं। शब्दांश के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उससे शब्द में क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नज तत्पुरुष रोमांस नहीं है?
समास नहीं है, न तत्पुरुष समास नहीं है, बताना है। अकर्म में, अगोचर में, अचल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीव शब्द का पर्यायवाची शब्द है जिव्या, रसना, रसज्ञा या उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त में सभी। ये सब जीव के क्या है, पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? आशुबाजी, ऑप्शन बी सैंधव तुरंग, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो होकर रहे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हितैषी, होनार, हवि या हौसला। इसमें होगा ऑप्शन बी होनार। आंख में घर करना, मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना, हृदय में बसना, धोखा होना या कष्ट देना। ऑप्शन होगा बी, हृदय में बसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी दाय पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना, मुसीबत आ जाना, झूठा ढोंग रचना, तुरंत फल मिलना। तो इसका आंसर होगा बहुत कंजूस होना। ऑप्शन ए। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 101। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 8। तो ऑप्शन होगा सी, 3 भेद मुख्यतः होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 102 का है, स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 8। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। 103, समय प्लस अनुज में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि। 103 का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि है। अध्यय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अध प्लस एव, अग प्लस एव, अधय प्लस एव या डी अध प्लस धेव। 104 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सही है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ना प्लस अक, यक, नह प्लस आयक, नो प्लस अक या ने प्लस अक। 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नो प्लस अक। 9 प्लस अक होगा क्योंकि इस पे ओ की मात्रा है। साधु शब्द का पंचमी विभक्ति में बहुवचन रूप बताइए। 106 का आंसर है ए बी सी डी में से कौन सा सही है? 106 का बी आंसर, साधुभ्य। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप होगा लताभ्य, लतानाम, लतासु या लतामी। 107 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लतासु। लतासु क्या है? सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप होगा। 108, दात्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन रूप होगा दात्रा, दात्रे, दातृ या दात्री। 108 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दात्रे। पठ क्रिया का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा पठता, पठती, पठंती या पठसी। 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पठती। ऋम क्रिया का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप है हरम, अहर, हरे या हरेत। 110 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे। सुमेलित कीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान और अपादान। एक तरफ कारक दिया गया, दूसरी तरफ क्या है? विभक्ति। तो कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। 111 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय, करण में तीसरी, संप्रदान में चतुर्थी और अपादान में पंचमी। 112 का क्वेश्चन नंबर, माता च पितरो च, पितरो निम्न में से कौन सा समास है? इतरेतर, द्वंद,
ऑप्शन बी समाहार द्वंद, ऑप्शन सी एक शेष द्वंद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 112 का आंसर होगा ऑप्शन सी एक शेष द्वंद समास है। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिफला निम्न में से कौन सा समास है? त्रिफला में ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्री। तो त्रिफला त्रिफला क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसमें क्या है? त्रिफला से संख्यावाची, तो ऑप्शन ए सही। 113 का ए। 114 क्वेश्चन, वेद विद्वान वेदम विधान निम्न में से कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। 114 का आंसर होगा ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 115, सुख भोग, सुखस्य भोग निम्न में से कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी या सप्तमी। 115 का आंसर होगा ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष है। गोधूम का अर्थ क्या है? गाय, गोबर, गोमूत्र या गेहूं। 116 का आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। सर्प सप का अर्थ है सांप, सीप, सावा या सरसों। 117 का आंसर होगा ऑप्शन डी सरसों। 118, मागेन विहित तो उत्साह नोत्सहन्ते पद कर्मे समन्तो समरंतो भार वैरेव काव्य कपायो यथा। उपयुक्त पंक्ति माँ के काव्य की प्रशंसा में किसने कही? तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन बी धनपाल ने। क्वेश्चन नंबर 119, माँ कवि कैसे कवि थे? रसवादी, श्रृंगारवादी, अलंकारवादी या कलावादी। 119 का आंसर होगा ऑप्शन डी कलावादी। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पंक्ति किस ग्रंथ से है? मेघदूतम, ऋतु संगारम, रामायण या महाभारत। 120 का आंसर होगा ऑप्शन ए मेघदूतम से। 121, शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने पद हैं? 1040, 1805, 1650 या 2030। 121 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1650। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 16, 17, 18 या 20। 122 ऑप्शन डी 20 सर्ग हैं। 123 का शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? इसमें अंगिरस बताना, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या अद्भुत रस। 123 का आंसर होगा वीर रस। 124, शिशुपाल वधम कैसा महाकाव्य है? व्यक्ति प्रधान है, कौतूहल प्रधान, घटना प्रधान या श्रृंगार प्रधान। 124 का आंसर होगा ऑप्शन सी घटना प्रधान। 125, विशस्य मत्यमृतम क्वार्च दंभ वेदमत व विस्मी सवेच्छाया सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 125 है, लास्ट क्वेश्चन है। रघुवंशम, ऋतु संगारम, मेघदूतम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 125 का आंसर होगा ऑप्शन ए रघुवंशम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या आंसर उसका गलत है तो आप कमेंट में करके सही बता दीजिए और मैं भी अपनी तरफ से चेक कर लूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।